श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम्बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, वेद भगवान के उपदेश में हम लोगों ने सुना उस जगत प्रसव ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। वह तत्व ज्ञान क्या है जिसको प्राप्त करने के लिए कहा गया है? कहते हैं वह तत्व ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के द्वारा उसके विषय में समझा जाता है, उसके बाद उसको ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह तत्व ज्ञान जो है एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय विषय। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद कहते एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, दृढ़ मजबूती के साथ अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ कौन सा तत्व है जिस तत्व के विषय में कहा गया कि दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए? लिखा गया अनुर्नियाम महतो मयान। अणु से अणु जो ब्रह्म है वह बिंदु है। यहाँ पर जो कहा गया एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, यहाँ बिंदु ध्यान करने के लिए कहा गया है। इस एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से कहता मन जो है बस में होता है, मन पर अंकुश लगता है। इसलिए उस एक तत्व अर्थात जो बिंदु ध्यान है उसको करने के लिए कहा गया है। गुरु महाराज ने लिखा है सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। जो परम तत्व है वो आत्मा है, तो जो बिंदु है वो भी तत्व है। तो कहते हैं उस बिंदु का जो ध्यान है दृढ़ता के साथ करेंगे तब जाकर के ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उस ईश्वर को जानने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग की आवश्यकता है, उसके बाद मानस जप मान ध्यान करने की आवश्यकता है, दृष्टि योग करने की जरूरत है। इस तरह से वेद में हम लोगों ने सुना। उसके बाद उत्तर गीता में हम लोगों ने सुना कि जो आत्मध्यानी है, जो ध्यान करता है, आत्मध्यानी है, उसके लिए प्रतिमा पूजन करना अनर्थवत है। तीर्थ भ्रमण जो करते हैं वो भी अनर्थवत है। जैसे उसमें बतलाया गया है कि 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण के लिए अलग अलग इष्ट हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं उसके लिए कहा गया वो अग्नि की देवता को मानते हैं। उसके बाद कोई क्या था, वो अग्नि था, उसमें लिखा गया है कि अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनाम। द्विजाति अर्थात
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है। ये लोग अग्नि को ही विशेष रूप से मानते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। उसके बाद कहा गया है मुनियों का देव हृदय में, जो मुनि है, ऋषि मुनि हैं, वो हृदय में ही भगवान को मानते हैं, उसी की वो उपासना और पूजा करते हैं। कहते हैं अल्प बुद्धि वालों का देवता, अल्प न कम बुद्धि वाला, जो ना समझ है, जो शास्त्र के मर्म को नहीं जानता है, कहते अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है। अब देखिए, जो प्रतिमा पूजन करने के लिए जाता है, उत्तर गीता कहता है वो अल्प बुद्धि वाला है। यदि ये बात लोगों को कहा जाएगा तो मन में ठेस लगेगी, दुख भी होगा, कहेगा हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं। लेकिन ये उत्तर गीता कहती है कि वो जो प्रतिमा पूजन करने के लिए जाते हैं वो अल्प बुद्धि वालों का है। उसके बाद कहा गया है जो समदर्शी है, जिसकी दृष्टि समतामय हो गई है, सिया राम में सब जग जाने, करुण प्रणाम जोरी जोरी पानी। कहते जो समदर्शी है उसका देवता सर्वत्र है, सब जगह है। और आगे कहा गया है कि जो आत्मध्यानी परायण है, महात्मागण, आत्मध्यान कर जैसे हम लोग करते हैं, आत्मध्यानी महात्मा के लिए कहते हैं कि वो यदि प्रतिमा पूजन करता है तो अनर्थवत है। जो दृष्टियों की क्रिया करते हैं उसके लिए आवश्यक नहीं है प्रतिमा पूजन करना, क्योंकि कहा गया है कि इसमें कहा गया ना, भूला जाते हैं, कहा गया है कि शास्त्र चिंतन जो है जो तीर्थ भ्रमण है वो धमाधम है, अधमाधम है। तीर्थ भ्रमण करते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कहते सबसे श्रेष्ठ है आत्मध्यान। तो जो आत्मध्यान करते हैं उसको इधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत आदमी ध्यान भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, प्रतिमा पूजन भी करते हैं। तो एक बार गुरु महाराज को उनके पिताजी ने वैद्य के पास ले गया। मन में हुआ कि हमारे बेटा का मन संसार की ओर नहीं है, संसार बसाना नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है कि इसको कोई हवा लग गया हो, भूत पिशाच लग गया हो, कुछ मन फिर गया हो। इस ख्याल से ले गए गुरु महाराज को अपने पिताजी, पंडित जी के जो वैद्य सब होते हैं उसके पास। गुरु महाराज तो संत थे, इनको क्या हवा लगी। जब वो उनके पास ले गए तो उन्होंने कहा कि इनका जो रोग है, इनके पास जो बीमारी है वो मेरे पास इलाज नहीं है। तो बोले कि जो पैसा लीजिएगा ले लीजिए, ठीक कर दीजिए। बोले कि हमसे ठीक नहीं हो सकता है। फिर जाकर के उनको संतुष्टि नहीं हुई तो एक पंडित जी के यहाँ गए जो शास्त्रज्ञ थे, शास्त्र को जानते थे। वहाँ पर गुरु महाराज के पिताजी ने कह दिया कि ये हमारा बात नहीं मानता है, घर से चला जाता है, शादी विवाह नहीं करता है, घर में बसाता है। तो पंडित जी क्या कहते हैं, आप पिता का बात नहीं मानते हैं? पिता का ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, देव ऋण होता है। ये सब ऋण से जब तक ऋण नहीं होइएगा तब तक आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे बोल दिए वो। तो गुरु महाराज ने कहा हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हम स्वर्ग प्राप्त ही नहीं करना चाहते। तो वहाँ एक जो हेड थे उसका, ज्योतिषाचार्य का, तो वो सुन रहे थे, समझ रहे थे। गुरु महाराज जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं ठीक है कहते। तो उनके गुरु महाराज के पिताजी भी सुन रहे थे। तो इनके पिताजी तो सोच रहे थे किसी तरह से इनका मन घुमा दे। तो बोले कि आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, ये जो ऋण जो आपके पास है, जब तक इस ऋण से उऋण नहीं होंगे,
और भी बातचीत हुई। गुरु महाराज ने कहा कि एक श्लोक है वो भूल गए हैं, उसमें कहा गया है कि स्मरण में नहीं आया। जब श्लोक सुना दिया गया, गुरु महाराज ने जब सुनाया, ज्योतिषाचार्य ने कहा ठीक है कहता है, उसमें ये कहा गया है कि सबसे बढ़ कर के आत्मज्ञान होता है। तो उनके पिताजी ने कहा कि पंडित जी आप तो सब में इनके बात में हाँ हाँ करते हैं, ठीक है कहते हैं। पंडित जी कहे तो उसमें बोले ठीक है कहते हैं। कौन ठीक कहते हैं? बोले पंडित जी कर्मकांड के अनुसार जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, लेकिन आपके जो पुत्र हैं ये वेदांत के अनुसार कहते हैं तो ये भी ठीक है। वेदांत के अनुसार इनका ठीक है, कर्मकांड के अनुसार पंडित जी का ठीक है। और वो पंडित ज्योतिषाचार्य ने कहा था, जीवन चरित्र में सब लिखा हुआ है कि आज जो मैंने इनके साथ सत्संग सुना, वार्तालाप हुई, मुझे लगा कि कई जन्मों का पाप धुल गया। ऐसा आदमी हमको नहीं मिला था। गुरु महाराज ने जो बातें कही तो बड़े खुश हो गए थे। वो लाख कोशिश किए उनके पिताजी, गुरु महाराज को घुमा न सके। वही कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है, आत्मध्यानी है, उसके लिए मूर्ति पूजन की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत आदमी मन में सोचते रहते हैं कि मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, तो उस समय गुरु महाराज का हम लोग ध्यान करें या नहीं करें, मानस जप जो हम लोग करते हैं मन के बहाव को रोकने के लिए थोड़ा प्रयास है। ये मन की जो चंचलता है उसको रोकने के लिए मानस जप करते हैं, फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं। इससे बस होता नहीं है, लेकिन प्रथम स्टेप उपचार, जिसका प्रथम उपचार यही है मानस जप, जो गुरु महाराज ने बतलाया है। इसे धीरे धीरे जपते 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 मन में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। तो गुरु का जो ध्यान करते हैं मानस जप के बाद करते हैं। मानस जप छोड़ देते हैं, वहाँ एकदम छोड़ देते हैं, तब जा कर के ध्यान करते हैं। यदि कोई मानस जप भी करे और ध्यान भी करे तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? कि मन तो एक है और दोनों तरफ दौड़ाते रहेंगे तो स्थिरता आएगी उसमें। जप में भी लगाएंगे फिर ध्यान में भी लगाएंगे। कहते हैं मानस जप जो प्रथम सीढ़ी है वो जप करके छोड़ दीजिए, उसके बाद मानस ध्यान में लगाइए मन को। जब मानस ध्यान में लगाते हैं तो वहाँ मानस जप नहीं होगा। तो मानस ध्यान से मन का आंशिक सिमटाव होता है, अल्पकालिक सिमटाव होता है। क्योंकि हम जब चिंतन करते हैं पवित्र रूप का, जिस चेहरे का हम चिंतन करते हैं उस चेहरे में जो गुण है वो हमारे मन पर प्रभावित करता, प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए आम का अचार तो खाए होंगे, कभी मिलता है खाने का। आम के समय में आम भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं। अभी तो अचार नहीं है, लेकिन यदि उस अचार को यदि याद करें, कोई भी जो खाए हैं आप, शायद आपके मुंह में पानी आ जाए। आचार तो पास में नहीं है, मुंह में भी नहीं है, खाली थिंकिंग किए, सोचे, स्मरण किए, तो वो पानी क्यों आ गया? इसलिए आ गया, आम का गुण खट्टा का होता है। तो उसमें जो गुण है, इसका मतलब है जिस रूप में गुण है वो सामने हो या न हो, वो गुण प्रभावित करता है चिंतन मात्र से। चिंतन जब करते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। अब बुझिए, आम को याद किए, खट्टा को याद किए, सामने में नहीं है, सिर्फ याद करने से हमारे शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु हमारे सामने में नहीं है, यदि उसका हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनमें जो गुण है, आम में तो खट्टा का गुण है, गुरु में क्या गुण है?
कहते वो तो ज्ञान स्वरूप है, साधना का गुण है, सच्चरित्रता है उनमें, विनम्रता है उनमें, सात्विकता उनमें है। कहते गुण का तो खाने है संत सद्गुरु, गुण ही गुण उसके अंदर में है। तो जब उसका हम चिंतन करते हैं, जब उसको हम याद करते हैं, वो गुण हमारे अंदर में आता है। यहाँ नहीं है सामने में, वो रूप भी नहीं है सामने में, आंख बंद करके ध्यान करते हैं, लेकिन चिंतन जो करते हैं वो सूक्ष्म गुण जो है ना आपके मन से अटैच होता है, संबंध जोड़ता है, आपके मन को प्रभावित करता है, उसका गुण, गुरु महाराज का गुण। इसीलिए कहते हैं जिसको आप याद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, A to Z, उसका गुण आपके अंदर में आएगा। देवी देवता का रूप क्यों नहीं दिए गुरु महाराज? अवलंब इसीलिए कि देवी देवता जितने हैं, भगवान भी, वो 3 गुणों के साथ हैं, लेकिन संत जो हैं अपने आप को 3 गुणों से ऊपर उठा लिए होते हैं, इसलिए विशेष शुद्ध होते हैं संत। इसीलिए इस रूप का चिंतन यदि करते हैं तो विशेष सात्विकता आती है हमारे अंदर। ऐसा शुद्ध कोई देवता नहीं है जैसा गुरु महाराज, क्योंकि ये साधना करके शुद्ध हुए हैं। देवता साधना करके शुद्ध नहीं हो पाए हैं, वो 3 गुण उसके अंदर में है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, लेकिन संत 3 गुणों से ऊपर उठे हुए रहते हैं। इसलिए इनका पवित्र चिंतन करने के लिए बतलाया जाता है। कोई एक चित्र है, जो साधारण व्यक्ति है, अज्ञानी है, उसका यदि आप चिंतन करिएगा वो गुण आप में आना शुरू हो जाएगा, उसके जैसे ही बन जाएंगे। कभी कभी देखिएगा घर के कोने सब में एक कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा, वो घोड़ बनाता है मिट्टी का, देखे होंगे। वो क्या करता है, मिट्टी के घर में पिल्लू लाता है पकड़ के छोटका सा, और उसको भीतर में घुसा के फिर मुंह बंद कर देता है, और भीतरे में आवाज़ सुनाता है। वो पिल्लू जो उसको देख लिया ना, यही हमको लाया है अंदर, अंदर बंद कर दिया, अंधकार हो गया। उस अंधकार में उसी का वो चिंतन करता कि ऐसा आदमी था हमको लाने वाला। आवाज़ सुनाते 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 पिल्लू को भृंगी कीड़ा बना देता है। तो शब्द में परिवर्तन की क्षमता है, व्यक्ति के विचारों को बदलता है, व्यवहारों को बदलता है, आचरण को बदल देता है, गुण को बदल देता है। शब्द में ऐसी क्षमता है। हम लोग जो सत्संग सुनते हैं ये सात्विक शब्द है, इसमें बदलने की क्षमता है, बदलता है। लेकिन यदि अंतर के शब्द को सुनेंगे, उस सत्संग को सुनेंगे जो भीतर का सत्संग है, जिसमें हमारी सूरत सुनेंगे उस सत्संग को, यदि उस सत्संग को हम सुन लेंगे, अद्भुत परिवर्तन होगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। वैसा परिवर्तन इस सत्संग से नहीं होगा। लेकिन यह भी सत्संग एक मायने रखता है। इस सत्संग से हम बदलते हैं, अब बदलते हुए उस सत्संग के पास जाते हैं जिसमें पूर्ण तरह से हम बदल जाते हैं। बदलना मतलब शरीर बदलता नहीं है, हमारी वृत्ति बदलती, विचार बदलता है, हमारा संस्कार बदल जाता है। हम कीचड़ में पड़े हुए हैं, विषयों का संस्कार है वो धुलता है तो सफ़ेद हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। ये बदलाव होता आंतरिक सत्संग से। ये जो भीतर का शब्द है, उसी तरह से कहते हैं जिसका ध्यान करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। गुरु महाराज ने उत्तर गीता में बतलाया गया है कि मंत्र जप से बढ़ करके ध्यान है, मानस ध्यान से बढ़ करके दृष्टि योग है, दृष्टि योग से बढ़ करके मन का लय करना है, नादानुसंधान। तो जो नादानुसंधान करता है उसको इस तरह की पूजा पाठ वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब ज़रूरत ही नहीं है। हाई क्लास का जब हम पूजा कर रहे हैं फिर तो ये तो अवलंब है बच्चों के लिए, अर्थात मतलब जो प्रथम क्लास में हैं, जो जिन्होंने दीक्षा लिया है। इसलिए कहा गया है कि इसको छोड़ करके जो आत्मध्यानी है, वो आत्मध्यानी से श्रेष्ठ है ये पूजा। तो इस तरह से गुरु महाराज ने बतलाया है, वही इसमें बतलाया गया। उसके बाद हम लोग सुन रहे थे जगजीवन साहब की वाणी, उसमें हम लोग सुने कि मन रे प्रभु सौ चित लाव,
मन रे प्रभु सौ चित लाओ। जगजीवन साहब कहते हैं, अरे मन तुम प्रभु में ख्याल करो, उधर चित्त करो, अपने ख्यालों को उधर लगाओ। और कहते छाड़ी दे जंजाल को, गुरु मार्ग में आओ। संसार को छोड़ दो, जंजाल को छोड़ दो और गुरु के रास्ते में आओ। गुरु का रास्ता कैसा है? ये बाह्य रास्ता है? नहीं, गुरु का रास्ता आंतरिक रास्ता है। गुरु का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। गुरु का रास्ता ज्ञान का रास्ता है, बाहर का रास्ता नहीं है। कहते गुरु मार्ग में आओ, गुरु के वचन हृदय धरो मूरख, ज्ञान ध्यान लाओ मन लाओ। कहते गुरु का जो वचन है वो जो कहते हैं उसको हृदय में धारण करिए, रखिए उसको। यदि उसको नहीं रखते हैं, ऐसे खाली सत्संग करते रहते हैं, तो फिर क्या हुआ? रखने का मतलब ये है गुरु के आज्ञा के अनुरूप आचरण करना, ये रखना हुआ, तब जाकर के कुछ होगा। तो दीक्षा ले ली है, कुछ करते नहीं हैं, तो गुरुमुखी तो हो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा का कहाँ पालन करते हैं? गुरु ने कहा ध्यान करने, ध्यान करेंगे तब ना होगा। वही कहते हैं गुरु के वचन हृदय धरो मूरख, ज्ञान ध्यान मन लाओ। ज्ञान ध्यान गुरु ने क्या बतलाया है? सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए। कहते हैं उसको मन में लाओ। कहते हैं अष्ट कमल दल भीतर राजा, पांच तत्व को राग। अष्ट कमल ध्यान करने के लिए बतलाया गया है। जब तक भीतर नहीं प्रवेश करेंगे तब तक बाहर का जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जिस लोगों को भी बुला रहे हैं, इसमें सफलता तब नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करने का मतलब है गुरु के कहे अनुसार चलना। तो गुरु ने क्या कहा? गुरु नानक ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो वे विचार चोरी नशा ऐसा झूठ तजना चाहिए। ये गुरु महाराज ने कहा है। कबीर साहब ने लिखा है कि गुरु ने मोहि दिन ही अजब जड़ी, सो जड़ी मोहि प्यार लगत वहाँ अमृत रसन भड़ी। कबीर साहब कहते हैं गुरु ने हमको दिया अजब जड़ी। वो कौन सा जड़ी है? जो हम लोग गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, वो जड़ी के समान है। अजब जड़ी, सो जड़ी मोहि प्यारी लगत है। कबीर साहब कहते हैं वो जड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसमें क्या है? अमृत रसन भरी। साधारण जड़ी नहीं, अमृत रस भरा हुआ। कहते हैं पांचों नाग पच्चीसों नागिन सुंघत तुरंत मरी। उसमें क्षमता कितनी है? कहते हैं जो पांच विषय है, पांचों नाग पच्चीसों नागिन, 25 प्रकृति है। कहते हैं ये जो नाग और नागिन है, यदि उस जड़ी को सुंघा दीजिएगा तो मर जाएगा। मान लीजिए जड़ी ले लिया, अलमीरा में बंद कर दिए, आप चले गए कहीं घूमने के लिए और सांप घेर लिया तो उस समय जड़ी कहाँ से लाइएगा? तो अलमीरा में बंद करके रखें। उसी तरह से गुरु महाराज ने जो दीक्षा दिया है उस दीक्षा के अनुरूप करते ही नहीं है। अब विषय घेरेगा तब क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि उसको अभ्यास में लाने के लिए गुरु ने मोहि दिन नहीं अजब जड़ी, यही कहते हैं। और गुरु महाराज ने जो मंत्र बतलाया है वो सिद्ध मंत्र है, क्योंकि गुरु महाराज ने साधना की, उस मंत्र को सिद्ध किया और उसके बाद हम लोगों को बतलाया। तो उस मंत्र पर गुरु महाराज का कमांड था, निगरानी में वो मंत्र रहता। हम लोगों के कमांड में वो मंत्र नहीं रहता है। हम लोग करते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब साधना करेंगे, उस मंत्र को जपते जपते सिद्ध कर लेंगे, तब वो मंत्र आपका काम करेगा। शरीर में जो आवाज़ है हम लोगों के भीतर में, जो मुंह से हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, जब साधना करते हैं हमारी जो आवाज़ है सिद्ध हो जाती है, सिद्ध होती है। प्रभाव क्या पड़ता है? सिद्ध आवाज से प्रभाव ये पड़ता है, सिर्फ आवाज निकल गई, प्रकृति को किसी को आदेश कर दिया वैसा काम हो जाता है। एक आध उदाहरण बताते हैं, जैसे कैसे प्रभाव डालता है शब्द भीतर में।
सिद्ध होने के बाद क्या काम कर देता है। एक थे बादशाह, कबीर साहब से उन्होंने दीक्षा लिया। वो राजपाट सब चीज़ छोड़ करके अपना दरिया के किनारे घूमते रहते थे, भजन पूजन करते रहते थे। और घर से जो निकले थे किसी परिवार को बताए ही नहीं थे। उनका जो लड़का था बादशाह का, वो तो महात्मा बन गए, और लड़का जो है राजकाज संभालने लगा। एक दिन लड़का के मन में हुआ कि चलते हैं नौका विहार करेंगे। कुछ सहयोगी साथी को ले लिया, चला। वो लड़का उसी दरिया के किनारे गया जहाँ उसका बाप साधु वेश में घूम रहा था। पहचान तो नहीं हुई, लंबी लंबी दाढ़ी, कांख में झोला। उस समय पुराने ज़माने बड़का बड़का पोटली से बांध कर चलता था महात्मा लोग। वो विचित्र वेश में थे। लड़का जब नाव पर चढ़ने लगा, बोला ये महात्मा को भी चढ़ा लो, इसको भी घुमा देते हैं। बस बोला चलिए, तो वो भी चल गए। नाव पर गए, घूमने लगे, नौका विहार करने लगे। होते होते जब लौटने लगे, किनारे में अभी लगे नहीं थे पहले ही, वो लड़का पूछता है कि आप महात्मा क्यों बन गए। वो बादशाह कहता मौत के डर से। बोले फालतू वाला बात, आप लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिलता है इसीलिए आप साधु बन गए। मौत को कौन नहीं जानता, एक दिन मौत होगी। बादशाह ने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि मौत क्या होती है। जिस दिन मौत का पता चल जाएगा उस दिन संसार छूट जाएगा। एक उदाहरण देते, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, बदमाश आ जाए कत्ल करने के लिए, तो उस समय वो क्या बैंक बैलेंस के लिए जाएगा या कोई सामान लेने के लिए जाएगा? वो तो कहेगा हे भगवान अब क्या हो गया, अब तो हम संसार से गए। उस समय मौत याद आता है। अथवा मान लिया जाए 25 फीट पानी उस आदमी के पास खड़ा आने लगे, 5 मिनट का टाइम हो, तो वो अपना जान बचाएगा कि सामान लेगा? संसार छूटा ना उसका, भूला न संसार को। बेटा बेटी जहाँ है जैसे भी है सबको छोड़ छाड़ के भागेगा वो जान बचाने के लिए। कैसे भागेगा कोई ठिकाना है, न बेटी को पकड़ेगा, न बेटा को पकड़ेगा, न धन को पकड़ेगा। इसको कहते हैं मौत को जानना। हम लोग बेखबर, हम लोग थोड़ा जानते मौत को। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन सब चीज़ छूट जाएगा, सब फीका हो जाएगा। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। लड़का को कहा ना, तो लड़का मन भी नहीं किया। बोले कि आप कौन हैं, परिचय दीजिए। तो बादशाह ने कहा तुम पहले परिचय दो। बोले कि मैं फलाने बादशाह का लड़का हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, बोले भी नहीं किसी को, और अभी राजगद्दी का अधिकारी हम ही हैं, मेरा नाम ये है। तो लड़का कहता आप परिचय दीजिए। बोले तुमने जो परिचय दिया है उसी में से मैं हूँ। बोला उसी में से आप कौन हैं? बोले मैं तुम्हारा बाप हूँ। बोला हमारे पिताजी आप हैं? बोले हाँ। बोले इस वेश में? बोले अरे इस वेश में महात्मा का वेश है, इसमें भजन करता हूँ, आनंद में रहता हूँ। बोले नहीं नहीं, हमारी प्रतिष्ठा इज्जत चली जाएगी, लोग जानेंगे तो हम आपको ऐसे नहीं रहने देंगे। चलिए कौन चीज़ की कमी है जो आप साधु बन गए हैं? वहाँ पर सब व्यवस्था है, आप बादशाह थे, कोई भगाया तो नहीं था, आप चुपके भाग गए। बोले कि मैं भजन करने के लिए आया। बोले नहीं आप भजन यहाँ नहीं करने देंगे इस तरह से पागल की तरह, अब आप राजपाट संभालिए, आप ही मालिक हैं, जो कहिएगा सब मैं सेवा करूँगा। बोले कि नहीं नहीं, जो आनंद मुझे यहाँ मिल रहा है भजन में, वो आनंद उस राजगद्दी में नहीं है, राजपाट में नहीं है। बोले नहीं नहीं, हम नहीं जानते इस बात, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, हम ले जाएंगे और जो कहिएगा सब मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सब सेवा करूँगा। बोले कि तुमको जो कहेंगे सेवा करेगा? बोले हाँ आज्ञा करिए, मैं अभी सेवा करता हूँ, क्या कहते हैं? बोले कि यदि मेरी आज्ञा का तुम पालन कर लोगे, मैं जो कहूँगा वो सेवा कर लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। बोले करिए, आज्ञा करिए। झोला से एक सुई निकाला बादशाह, निकाल करके उसको दिखा के फेंक दिया पानी में। पानी में फेंक करके और लड़का से कहा कि उस सुई लाने का सेवा यदि तुम कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ अभी चला जाऊंगा।
वो तो अक्षका गया, बोले बाबा सुई तो पानी में फेंक दिए, बहता पानी है। बोले पिताजी वो सुई तो बह गई और वो नीचे ज़मीन में वहाँ चली गई होगी, उसको हम मशीन से भी नहीं निकाल सकते, बड़ा मुश्किल है ये काम। बोले तुम तो कह रहा था कि हम सब सेवा करेंगे, इतनी छोटी सी सेवा के लिए कहता नहीं होगा। बोले पिताजी ये कैसे हो सकता है, जिसको आप फेंक दिए पानी में, कहाँ चला गया नहीं चला गया, और कितना अगाध जल है इसमें, ये कैसे हो सकता है। बोले तुम तो हार गए। बोले हार नहीं गए, ये वाला काम नहीं हो सकता है। यदि आपको सुई ही चाहिए तो सोने की सुई 1 कुंटल दे देंगे, उसमें क्या, कौन चीज़ की कमी है, चलिए मेरे साथ। बोले नहीं हमको वही सुई चाहिए, वो ला करके दोगे तब तुम्हारे साथ जाएंगे। लड़का कहता असंभव है, ये कोई नहीं कर सकता है। तो बोले यदि करके मैं दिखा दूँ तो। बोले ऐसा भी हो सकता है। बोले दिखा दूँ तो। बोले यदि दिखा दीजिएगा तो मैं आपको भगवान मान लूँगा, सच्चा फकीर मान लूँगा, सच्चा संत मानूंगा आप। अच्छा ठीक है। बादशाह कहता है देखिए मैं कह रहा था ना शब्द में कितनी क्षमता होती है, और क्यों होती है, वो सिद्ध किया हुआ शब्द होता है। वो बादशाह कहता है दरिया, महात्मा बोल रहा है दरिया मेरी सुई ला। दरिया तो जड़ है, कोई आदमी थोड़ा है कि वो सुन करके करेगा काम। कहता है दरिया मेरी सुई ला। जानते क्या होता है, एक मछली उछल के नाव पर आ गई, मुंह से सुई उगल। बोले बाप रे बाप ये असंभव हो गया। तो बोले तुम कह रहा था सेवा करेंगे, ये तो सेवा नहीं कर पाया। अरे जो मेरे पास आनंद है, जो खुशी है, जिस तरह से मैं अच्छा से जीवन बिताता हूँ वो उसमें नहीं। आवाज़ ही तो निकाले ए दरिया मेरी सुई ला। एक उदाहरण है, बहुत उदाहरण है सर। जैसे कहा वो दरिया जड़ थी, आ गया ना यहाँ बाहर में सुई। कबीर साहब ने जाता को कहा है जाता घूमो, एक शब्द ही तो था। जड़ है जाता, वो घूमने लगी। ज्ञानदेव ने कहा है दीवार चलो, दीवार तो जड़ है, लेकिन उसके शब्द में कितनी क्षमता है, वो शब्द कितना काम कर सकता है, वो जड़ दीवार चलने लगी। सुने नहीं सर, इस शब्द में एक सिद्धि जब हो जाती है तो शब्द काम करता है। संत महात्मा जब बोलते हैं, आनंदमयी बोल रही थी ना कि गुरुमा जब बोलते थे सब हिल जाते थे, इतना डर लगता था। गुरु महाराज हम भी तो बोलते हैं और भी तो बोलता है, कहाँ लोग डरता है। तो गुरु महाराज कोई लाठी लेकर के डरा नहीं थे या बंदूक था हाथ में, नहीं, उनके पास साधना की शक्ति थी। उस शक्ति के कारण वो आवाज़ काम करता था। जो गुरु महाराज कह देते थे वो आवाज़ काम करता था। उसी तरह से जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे अंदर में जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, वो सिद्ध हो जाती है। मुंह से जो निकल जाता है वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं 8:30 हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की